Good morning, dear students. I hope you all are safe and fine. Myself, Rachna Boy, the teacher of the Radiant International School. Welcome to all. बच्चों, हमने आगे की कक्षा में क्या सीखा था? आप सबको याद है? बोलो। वेरी गुड। सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। बराबर। तो आज हिंदी व्याकरण में हम एक नया लेसन सीखेंगे। लेसन 11, विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण। बच्चों, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। किसका चित्र है ये? आप सब जानते हो। किसका चित्र है ये? हाथी। बराबर, ये हाथी का चित्र है। हाथी कैसा जानवर है? हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी के कान कैसे हैं? हाथी के पैर कैसे हैं? तो हाथी एक बड़ा जानवर है। हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी की सूंड लंबी होती है। हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। फिर हाथी के पैर कैसे होते हैं? हाथी के पैर मोटे मोटे होते हैं। बराबर। तो यहाँ पे हाथी यानी कैसा जानवर है? मोटा जानवर है। इसकी सूंड लंबी है। इसके कान बड़े बड़े हैं। पैर मोटे मोटे हैं। बराबर। तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि हम कैसी और कैसा, कैसे बताने वाले शब्द नाम या सर्वनाम शब्दों की गिनती, मात्रा, गुण, दोष, रंगरूप आदि विशेषताएं बताते हैं। बच्चों, अभी आप इस चित्र को देखो। यहाँ पे आइसक्रीम, आसमान और अनार की चित्र है। ठंडी आइसक्रीम, नीला आसमान, 5 अनार। बराबर। आइसक्रीम कैसी है? तो ठंडी। आसमान कैसा है? नीला। अनार कितने हैं? 5। यहाँ ठंडी से आइसक्रीम की, नीला से आसमान की और 5 से अनार की विशेषता पता चल रही है। ऐसे शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। यहाँ आइसक्रीम की विशेषता है उसका ठंडा होना। आसमान की विशेषता क्या है? उसका नीला रंग। और अनार की विशेषता क्या है? उसका संख्या में 5 होना। बराबर। यानी विशेषण किसे कहते हैं हम? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आओ यहाँ हम उदाहरण देखते हैं। बच्चा लाल पतंग उड़ा रहा है। 2 तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही है। कुछ चिड़िया यहाँ आसमान में उड़ रही है। मीरा ठंडा दूध पी रही है। तो यहाँ पे लाल, 2, कुछ, ठंडा ये विशेषता बताने वाले शब्द है। विशेषता बताने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। काली कोयल, हरा पौधा, मेहनती किसान, सुंदर लड़की, मोटा आदमी, 3 पुस्तकें, 2 मुर्गियाँ, 1 किलो चीनी, थोड़ा दूध। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काली, हरा, मेहनती, सुंदर, मोटा, 3, 2, 1 किलो, थोड़ा। ये सब क्या है? ये कौन से शब्द है? विशेषता बताने वाले शब्द। आओ कुछ और जानें। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण से पहले भी और बाद में भी लिखा जा सकता है। जैसे विद्वान
अध्यापक। मधुर गीत, खीरा कड़वा है, आसमान नीला है आदि। यानी विशेषण को हम आगे भी लगा सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठंडा, मीठा, तीन, थोड़ा, ज़्यादा आदि शब्द चीज़ों की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, सोचिए, समझिए और बताइए। तो यहाँ पे कुछ हमें चित्र दिए गए हैं, तो उसकी विशेषता हमें लिखनी है। यहाँ पहला चित्र किसका है? इमली। इमली आप सभी ने खाई होगी। कैसी लगती है इमली? तो खट्टी इमली। खट्टी इमली का विशेषण है, बराबर। इमली की विशेषता बताती है। फिर है आइसक्रीम का चित्र। आइसक्रीम भी आप सभी ने खाया होगा। तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। ठंडी आइसक्रीम। फिर यहाँ चाट का चित्र है। चाट कैसी होती है? चटपटी होती है ना, तो चटपटी चाट। फिर है करेला। करेला आप सभी ने खाया होगा। करेला कैसा होता है? कड़वा। कड़वा करेला। फिर यहाँ है किताबें। तो कितनी किताबें हैं यहाँ? 3 किताबें। 3 क्या दर्शाता है? किताब की विशेषता दर्शाता है। फिर है चाय। तो चाय कैसी है? तो यहाँ चाय गरम है। गरम चाय। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला बनाइए। पहला है, मैं गरम दूध पीता हूँ। तो दूध कैसा है? गरम। गरम दूध पीता हूँ। तो गरम पर हमें गोला लगाना है क्योंकि वो विशेषण बताता है। फिर है, मेरे पास सफ़ेद घोड़ा है। घोड़ा कैसा है? सफ़ेद। तो सफ़ेद विशेषण बताता है, बराबर। तो सफ़ेद पर हम गोला लगाएंगे। फिर लोमड़ी चालाक जानवर है। तो लोमड़ी कैसी है? चालाक। चालाक विशेषण शब्द बताता है, तो उस पर हम गोला लगाएंगे। फिर है, हमारे घर में 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 4। तो कमरे की विशेषता बताता है 4, तो हम 4 पर गोला लगाएंगे। फिर आम मीठा होता है। आम कैसा होता है? मीठा। मीठा विशेषता बताने वाला शब्द है, तो हम मीठा के ऊपर गोला लगाएंगे। फिर है, मुझे थोड़ी सब्जी दो। कितनी सब्जी? थोड़ी। थोड़ी शब्द क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द, तो हम थोड़ी पर गोला लगाएंगे। बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, विशेषता बताने वाले शब्द लिखकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे क, मेरा घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ खाली स्थान में हमने कौन सा शब्द लिखा? सुंदर। तो वो क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द। मेरा घर बहुत सुंदर है। ख, मेरे पास एक खाली स्थान गुड़िया है। खाली स्थान में हमें क्या लिखना है? नई। कैसी गुड़िया है? मेरे पास एक नई गुड़िया है। ग, कार में खाली स्थान पहिए होते हैं। कार में कितने पहिए होते हैं? 4। कार में 4 पहिए होते हैं। फिर है ग, बाग में खाली स्थान फूल खिले हैं। तो बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फिर है ड, आसमान में खाली स्थान तारे चमक रहे हैं। तो आसमान में अनेक तारे चमक रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सुंदर, नई, 4, रंग बिरंगे, अनेक, ये सारे शब्द कैसे हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है,
विशेषता बताने वाले शब्दों को उन शब्दों से मिलाइए जिनकी वे विशेषता बता रहे हैं। बराबर, यहाँ हमें शब्दों को जोड़ना है। ये सारे शब्द विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को हमें जोड़ना है। 5 तो क्या आएगा? 5 लड़के, 2 किलो चीनी, मधुर आवाज़, मोटा आदमी, जंगली जानवर। बराबर, 5 लड़के, 2 किलो चीनी, मधुर आवाज़, मोटा आदमी, जंगली जानवर। तो बच्चों, आज हम क्या सीखे? विशेषता बताने वाले शब्द और इनके उदाहरण सीखे, और हमने अभ्यास कार्य भी किया। तो आपको भी घर पर इसका अभ्यास कार्य करना है। गुड बाय, थैंक यू।